नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। सीतापुर में नदी में नहाने गए दो किशोर गहरे पानी में डूबे, दोनों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। बदायूं में मछली पकड़ने गए युवक की गंगा में डूबकर मौत, गोताखोरों ने घंटों बाद शव बाहर निकाला। पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, बोले यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा एक्सप्रेसवे। कानपुर में बिजली संकट पर बीजेपी का हल्ला बोल, कैक्स को एमडी से मिलकर अघोषित कटौती स्मार्ट मीटर को सौंपा ज्ञापन। कानपुर में युवक ने खुद के अपहरण की रची साजिश, फिरौती मांगने का ड्रामा किया। सिद्धार्थनगर के बरनी कस्बे में जाम से परेशान लोगों की आवाज उठी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। जौनपुर में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से युवक गंभीर घायल, वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर। जौनपुर में तेज आंधी तूफान का कहर, होटल के ऊपर लगा मोबाइल टावर टूटकर झूलता मिला, इलाके में दहशत। अमरोहा में प्रेम संबंधों के चलते नाबालिग बेटी की हत्या का खुलासा, मां और बाल अपचारी गिरफ्तार। मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़ के बाद 45 गौवंश के साथ दो पशु तस्कर गिरफ्तार, जंगल में घेराबंदी कर हुई कार्रवाई। जौनपुर समेत कई जिलों में आंधी बारिश का कहर देखने को मिला। उन्नाव में खड़ी वैगनोर कार अचानक बनी आग का गोला, फायर ब्रिगेड की देरी पर लगी है भारी आक्रोश। जौनपुर में दिव्यांग पति की पत्नी और साथी बेटों ने प्रॉपर्टी विवाद में की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। बहराइच के सिमगड़ा चौराहे पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर, युवक की मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीएम हॉल में कुतिया की पीट कर हत्या का आरोप, कार्रवाई न होने से छात्रों में नाराजगी। उत्तराखंड के खटीमा में कथित अवैध धर्मांतरण के खिलाफ विहिप और बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिला। रामनगर के हाईवे 309 पर तेज रफ्तार का कहर, बाइक हादसे में युवक गंभीर घायल। हरिद्वार में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस का बड़ा एक्शन, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले 51 लोग हिरासत में। लखीसराय में पंचायत योजनाओं की खुली पोल, बिजली, नल, जल और आवास योजना की बदहाली पर अधिकारियों को घेरा गया। लखीसराय के मननपुर बाजार में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन सख्त है, नोटिस के बाद बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी। अलवर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की खुदाई के दौरान मिली है इंसानी खोपड़ी, फोरेंसिक जांच के डॉक्टरों की टीम गठित की गई उसके लिए। टोक में आईपीएल मैच और पर ऑनलाइन सट्टा खेलते युवक को डीएसटी टीम ने लाखों के सट्टे और मोबाइल के साथ दबोचा है। श्री गंगानगर के पीएमश्री विद्यालय में विवाद और खराब रिजल्ट के बाद प्राचार्य समेत 5 कार्मिक एपीओ। बूंदी में अचानक बदला मौसम, ओलावृष्टि से किसानों को बड़ा नुकसान देखने को मिला। झालावाड़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 50,000 की रिश्वत लेते नगर पालिका कर्मचारी और ई मित्र संचालक ट्रैप। कोटा में रेलवे ट्रैक पर महिला का शव मिलने से सनसनी, पहचान में जुटी पुलिस। सचिन पायलट पर विरोध में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, टिप्पणी को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी का पुतला फूका। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग, 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला को कोर्ट में पेशी से मेडिकल कराया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। ईसी को बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की 77 शिकायतें मिली हैं। सीएम सैनी ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र की पहलों पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। अमेरिका ने भारत को विदेश ले जाई गई 657 चोरी की कलाकृतियां लौटाई हैं।
महिला आरक्षण पर विपक्ष का चेहरा संसद में बेनकाब, यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी। दिल्ली से लखनऊ आते ही सपा ने रंग बदला, यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी। इंडिया गठबंधन हर योजना का विरोध करता है। नारी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने कहा। पहले महिलाएं सपा के शोहदों से परेशान थी, यूपी विधानसभा में बोले योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी बोले पिछली सरकारों के पैसे खा जाती थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोले योगी, विपक्ष ने जनधन योजना का भी विरोध किया है। सपा और कांग्रेस महिला विरोधी पार्टियां हैं, यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी के आचरण से गिरगिट भी शर्मा जाए, यूपी विधानसभा में बोले सीएम। दिल्ली द्वारका सेक्टर 24 गोल्फ कोर्स डीडीए के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। पुणे के कोडवा में क्लोरीन गैस लीक, 24 लोग अस्पताल में भर्ती। होर्मुज में नाकाबंदी से वैश्विक शिपिंग बाधित होने के कारण पाक ने ईरान के लिए खोला है 6 जमीनी रास्ते। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, गैस का रिसाव होने से कार में लगी आग, जिंदा जले 5 लोग। ईरान के खिलाफ युद्ध में अब तक $25 अरब खर्च कर चुका अमेरिका। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे लद्दाख का दौरा। लद्दाख के लेह में 4.1 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। अमेरिका द्वारा जब्त जहाज टेस्को के 6 ईरानी क्रू मेंबर हुए हैं रिहा। राजनाथ सिंह दिल्ली में इटली के रक्षा मंत्री के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कोई माल का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, उमा भारती ने कहा, कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। यूपी में एक्सप्रेसवे क्रांति गंगा एक्सप्रेसवे के बाद 10 नए सुपर हाईवे की तैयारी। भारत को कोहिनूर हीरा वापस लौटा दे ब्रिटेन, न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी की किंग चार्ल्स से अपील है। उड़ान भरने को तैयार जेवर एयरपोर्ट, इसी हफ्ते तय होंगे टिकट के दाम। मुंबई चुनाव में ट्विस्ट, अपने ही भिड़े विपक्ष पड़ा कमजोर। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर, थलापति विजय की टीवीके को 120 सीटों तक का अनुमान। टीवीके कुछ ने बदली किस्मत, आज है 1400 करोड़ के बिजनेस एम्पायर के मालिक। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल तैयार किए गए। श्रीनगर जम्मू वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। चलने में असमर्थ लेकिन मुंबई इंडियंस का मैच देखने पहुंच गए काम्बली। पटना जू डेयरी संस्थान से हटा संजय गांधी, बिहार सरकार ने बदला नाम। कुल्लू में 66 साल के सोमदेव ने 35 साल की युवती से रचाई शादी। जमानत पर फैसला सुरक्षित, सोनम का बॉयफ्रेंड राज भी आ सकता है जेल से बाहर। बंगाल में 6 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा सरकार है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कई बार चला है यूजीसी नेट, जून के लिए पंजीकरण शुरू, 20 मई तक आवेदन हो सकते हैं।
किंग चार्ल्स से बातचीत होती तो मैं उनसे कोहिनूर लौटाने को कहता, कहा गया। कमाने में सक्षम पत्नी जानबूझकर काम नहीं करती तो नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता। आरबीआई का बड़ा तोहफा, क्रेडिट कार्ड धारकों को मिलेगी नई मौज। गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत देखने को मिली। महापुरुषों को जाति में मत बांटिए, हिंदू बटेंगे तो विधर्मी उठाएंगे लाभ, सीएम योगी ने कहा। पटना में बाइक सवार बदमाशों ने युवक से दिन दहाड़े मोबाइल और नकदी लूटी है। गोरखपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, कई लोग घायल। लखनऊ में चोरी की वारदात, बंद घर का ताला तोड़कर लाखों का सामान पार किया गया। मुजफ्फरपुर में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में युवक हुआ गिरफ्तार। कानपुर में फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। गया में आपसी रंजिश में युवक पर फायरिंग, हालत गंभीर है। वाराणसी में ठगी का मामला, नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी। बरेली में महिला की हत्या से इलाके में सनसनी, पुलिस जांच में जुटी है। भागलपुर में शराब तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। प्रयागराज में सड़क किनारे खड़ी कार से लाखों का सामान चोरी हुआ है। सिवान में पारिवारिक विवाद में युवक ने भाई पर हमला किया, भाई घायल। नोएडा में ऑनलाइन फ्रॉड का मामला, खाते से लाखों रुपए उड़े हैं। दरभंगा में अपहरण की साजिश नाकाम, पुलिस ने युवक को सकुशल बरामद किया। बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे की गोली मारकर हत्या, बहनोई गंभीर रूप से घायल। पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा, 1 या 2 मई को, अभी कुछ सामने नहीं आया। बीजेपी को हरा के बैलेट पेपर व्यवस्था लागू कराएंगे, ऐसा कहा गया। किन्नरों को जबरन वसूली का कोई कानून अधिकार नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया। बिहार टीचर भर्ती में होंगे कई बड़े बदलाव, 46,595 पदों पर होंगी भर्तियां। यूपी में 10,000 दलित बने ब्राह्मण, मंत्रोच्चारण के साथ धारण की जनेऊ। रियान पराग पर होगी बड़ी कार्रवाई, बीसीसीआई ने मांगा जवाब। रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं, एमआई वर्सेस एसआरएच से पहले सबसे बड़ा सस्पेंस आया सामने। संजू सैमसन ने रचा इतिहास, आईपीएल में 5,000 रन पूरे कर बने सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज। यूपी में महिला सुरक्षा के लिए सख्त कदम, डांस के लिए महिला टीचर तो बुटीक में लेडीज ही लेंगी नाम। सिवान में बीजेपी नेता के भांजे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आईफोन 17 हुआ सस्ता, फ्लिपकार्ट पर मिल रहा 70,000 रुपए से भी कम खरीदने का मौका। सराफा बाजार में उछाल, 22 कैरेट गोल्ड 1,76,000 के पार, चांदी भी महंगी हुई। फ्लैट घोटाला मामला, एड के सामने पेश हुए नुसरत जहां। आगरा में फर्जी नियुक्तियों पर घोटाला, 41 पदों पर फाइलें गायब है। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।